और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी गोवा के लिए सीएम पद के चेहरे का ऐलान करने जा रही है। सीधे आपको सुनाते हैं पणजी में पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए आज ये कार्यक्रम एक छोटा कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि संदेश पूरे गोवा नहीं पूरे देश में आज चला जाएगा। आज का दिन गोवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, नई राजनीति के लिए। जैसा अभी अतिशी जी ने बोला, गोवा वांट्स चेंज। गोवा के लोग तंग आ गए हैं मौजूदा पार्टियों से, मौजूदा नेताओं से। ऑप्शंस ही नहीं है उनके पास। वही नेता हैं, कुछ नेता हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ है सारी पॉलिटिक्स के अंदर। पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा। सत्ता में आते हैं तो पैसा कमाते हैं खूब, और फिर उस पैसे से सत्ता में दोबारा आते हैं। इसे बदलना है। गोवा बदलाव चाह रहा है। अभी तक गोवा के पास ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन अब गोवा के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एक नई पार्टी दिल्ली के अंदर आई। उन्होंने दिल्ली में शानदार काम किए। मुझे बड़ी खुशी होती है गोवा के, मैं इस दौरान कोने कोने में गया हूँ। कहीं कोने में चले जाइए, किसी भी गरीब से गरीब आदमी से गोवा के कोने में बात कर लीजिए, वो भी कहेगा हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने स्कूल और हॉस्पिटल बहुत अच्छे बनाए, बिजली फ्री कर दी। ये तीन चीजें तो, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, ये तीन चीजें तो मुझे लगता है गोवा के कोने कोने में हर आदमी तक पहुंच चुकी है कि इन्होंने अच्छा काम किया। एंड गोवा वांट्स चेंज। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, और इस बार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को हम टिकट दे रहे हैं जो कि नए चेहरे हैं, कभी चुनाव नहीं लड़े। आम गोवा के लोग हैं, वो चुनाव लड़ेंगे इस बार। और गोवा का जो सीएम का चेहरा होगा आम आदमी पार्टी का, वो भी एक नया चेहरा होगा। हमने आपको कहा था कि हम एक ऐसा चेहरा देंगे जिसके दिल में गोवा बसता है, जिसका दिल गोवा के लिए धड़कता है, और जो गोवा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। एक ऐसा शख्स जो कि गोवा के सब लोगों को साथ लेके चलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो इधर रहते हो, चाहे वो इधर रहते हो, नॉर्थ गोवा के हो, चाहे साउथ गोवा के हो, चाहे वो किसी भी असेंबली में रहते हो। हर किस्म के, हर तबके के लोगों को साथ लेके चलेगा। वो ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा होगा, चीजों को समझेगा, उसे कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। और जिसने गोवा के लिए अभी तक, ऐसा नहीं कि एक अचानक किसी को घर से उठा के ले आए और अब कहा आज से ये अब अच्छा काम करेगा। उस शख्स ने अभी तक अपनी जिंदगी में समाज के लिए बहुत कुछ किया है, और सब लोगों को साथ लेके गोवा के विकास के लिए काम करेगा। और गोवा की राजनीति को देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ईमानदार होगा। ही विल बी एन ऑनेस्ट मैन। एक और बात है, अभी तक गोवा में एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा है भंडारी समाज। उनके मन में इनजस्टिस की फीलिंग है, डीप हर्ट की फीलिंग है। भंडारी समाज सबसे बड़ा समाज है, सबसे ज्यादा लोग गोवा के अंदर भंडारी समाज के हैं। कोई कहता है 30% है, 35% है, 40% है, बट दे आर द बिगेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 1961 में गोवा लिबरेट हुआ था, तब से लेके आज तक 60 साल में इस समाज से केवल एक बार 2.5 साल के लिए सीएम बना था। इस समाज के अंदर एक बहुत डीप हर्ट है कि हमें क्यों नहीं, हमारे किसी व्यक्ति को सीएम क्यों नहीं बनाया जाता। दूसरी पार्टियों ने हमने कहा था कि हम भंडारी समाज से सीएम चेहरा देंगे, तो कुछ लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि जाति की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं। उन पार्टियों ने जो आज तक जाति की राजनीति की थी, हम उसको खत्म कर रहे हैं, उस अन्याय की फीलिंग को खत्म कर रहे हैं। उन पार्टियों ने आज तक भंडारी
चेहरे को सीएम नहीं बनाया, भंडारी समाज से किसी को सीएम नहीं बनाया ये कह के कि भंडारी नहीं बन सकता, कैपेबल नहीं है। भंडारी समाज के लोगों ने गोवा के विकास में, तरक्की में खून पसीने का योगदान दिया है। भंडारी समाज के लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पायलट्स हैं। कौन सा ऐसा तबका है जहां पे वो नहीं है, जिसमें उन्होंने गोवा की तरक्की में हिस्सा नहीं लिया? फिर उनको क्यों वंचित रखा गया, उनको क्यों अलग रखा गया? इसको भी आज हम इस अनाउंसमेंट से इस अन्याय को भी दूर करने जा रहे हैं। तो मुझे आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। इन्होंने 2 मिनट ये पढ़े लिखे शख्स हैं, इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। गोवा का बच्चा बच्चा इनको जानता है। खासकर अभी फिलहाल में इन्होंने जो कोरोना के वक्त बहुत योगदान दिया, लोगों की बहुत सेवा की, हर जाति हर धर्म के लोगों की सेवा की। अभी दिसंबर के महीने में जब एक ओल्ड गोवा में क्रिश्चियन समाज के लोगों को अफेक्ट करता था वो सबसे ज्यादा इशू, उस इशू के लिए उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा धर्म, कौन सी जाति, कौन से लोग हैं। उन्होंने आमरण अनशन किया, अपनी जान दांव पे लगा दी गोवा के हेरिटेज को बचाने के लिए। मुझे लगता है कि, और नया चेहरा है, आज तक कभी इन्होंने राजनीति नहीं की। मुझे लगता है कि इससे अच्छा गोवा को आज की तारीख में सीएम चेहरा नहीं मिल सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि गोवा के लोग आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत देके अमित पालेकर जी को सीएम बनाएंगे और हम सब मिलके एक नए गोवा का निर्माण करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस टू अमित। पालेकर के नाम की घोषणा अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है और आपको बता दें कि भंडारी समाज से अमित पालेकर आते हैं। गोवा में करीबन 35% आबादी इसी समाज से आती है। ऐसे में पार्टी एक बड़े वोट बैंक के तौर पर देख रही है और पार्टी ने वकील से नेता बने अमित पालेकर को सेंट क्रूज विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है और सीएम का चेहरा घोषित किया है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमित पालेकर इस वक्त मंच पर और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें गले लगकर बधाई दी है। आपसे थोड़ी देर पहले उनके नाम का ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल ने। इससे पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम फेस कौन होगा इसका ऐलान हुआ था भगवंत मान के तौर पर, और अब अमित पालेकर गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। यानी उनके चेहरे को आगे रखेगी आम आदमी पार्टी कि अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो उसे मौका मिलेगा अगर सरकार बनाने का, तो अमित पालेकर सीएम बनेंगे। तो सेंट क्रूज विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है अमित पालेकर। उसके पहले जब केजरीवाल गोवा में डोर टू डोर कैंपेन पर निकले थे तब भी अमित पालेकर लगातार उनके साथ नजर आए थे और तब से ही ये सवाल उठ रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि अमित पालेकर ही आम आदमी पार्टी के सीएम पद का चेहरा होंगे। हालांकि पहले इस बात का जिक्र पूछने के दरमियान नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने और कहा था कि सही वक्त आते ही घोषणा की जाएगी, और आज उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि अमित पालेकर ही आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट होंगे। बहुत बधाई। अमित पालेकर फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और जैसा श्वेता जिक्र कर रही थी, भंडारी समाज से आते हैं। करीबन 35% गोवा की आबादी जो है वो इसी समाज से आती है, तो उस लिहाज से भी एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश। और इससे पहले अमित पालेकर सुर्खियों में तब आए थे जब ओल्ड गोवा हेरिटेज परिसर में अवैध तरीके से एक बंगला बनाया गया था, उसके खिलाफ मंच पर बैठे हुए थे और तब अरविंद केजरीवाल उनसे गए थे, उनसे उन्होंने मुलाकात भी की थी। तब उन्होंने सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी थी। और अब आम आदमी पार्टी के सीएम फेस के तौर पर चुनाव में, गोवा में चुनाव, और उस चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। और अब अमित पालेकर को आगे कर दिया गया है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। तो युवा चेहरा है, नया चेहरा है और साफ सुथरी छवि का चेहरा अमित पालेकर माने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यहाँ का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है, उनका सम्मान हर वर्ग में है और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए तैयार है।